हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए प्रसद से पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर इससे पहले आपने प्रसद की 1, 2, 3 पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार जाकर इन तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको प्रसद से रिलेटेड बेसिक जानकारी और क्वेश्चन से भी रूबरू आपको पार्ट 1, 2, 3 में करा चुके हैं। अब हम पार्ट 4 में कुछ कठिन और टफ क्वेश्चन लेकर आए हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में ही करोगे हल। जी हाँ साथियों, ये केपी स्टडी चैनल आपसे कर रहा है ऐसे क्वेश्चन को मात्र आप 2 से 3 सेकंड में ही करोगे हल। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और धैर्य बनाकर बने रहिएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक से हम आपको रूबरू कराएंगे, आप भी सोचोगे केपी स्टडी चैनल ने क्या ट्रिक बताया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लगातार हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पूछेगा कि वर्तमान मूल्य क्या है और एक तो पूछ सकता है जो है पहले इसका मूल्य क्या था। तो देखिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी पहले की बात कही जाए तो जो मान आप रखोगे ये वर्तमान मूल्य ही आएगा, लेकिन जब पहले का मान पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है, बट इस परसेंट जो दिया होता है इस परसेंट का मान निकालकर आपको उल्टा कर देना होता है। जैसे 40% का मान कितना होता है, 40% का मान परसेंट हटाने के लिए हमें बटे में 100 करना होता है, जो कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसे काट लेना है। तो आप अगर इसे काटते हो तो अगर आप 2 से काटते हो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अगर वृद्धि कहे तो जोड़ लीजिएगा और कमी कहे तो घटा लीजिएगा। तो अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 2 7, तो ये हो जाएगा 7/5। तो अब ये जो 7/5 आया, अगर पहले का मान पूछे तो इसे हम 7/5 को ही रखेंगे। सॉरी साथियों, अगर वर्तमान मान हमारा पूछे तो हम 7/5 को रखेंगे। अगर पहले या पूर्व की बात की जाए तो हम इसी संख्या को उलट कर जो है गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/7 से हम गुणा कर देंगे। तो ये बातें जो है आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। देखिए पूछ रहा है कि 40% की वृद्धि के कारण जो है कोई आदमी जो है 600 रुपए में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखना होता है कि रियल वैल्यू क्या दी है। रियल वैल्यू हमारा 600 रुपए दिया है, तो आपको करना क्या है, 600 रुपए और गुणे आपको करना है। जो कहे वृद्धि कहे या कमी कहे आपको ये करना होगा। तो क्या कहा है, 40% की वृद्धि, तो आपको करना क्या है, 40% से यहाँ गुणा कर देना हो। और बटे में आपको क्या लिखना होता है, बटे में आपको लिखना होगा जो कहे कि इतनी कमी हो गई या इतना ज्यादा हो गया। तो इसमें आपको केजी का मान लिखना होता है, कितने केजी का कमी हुआ, जो भी आपको लास्ट में मान दे वही इसके बटे में आपको लिखना होता है। तो यहाँ देखिए कितने केजी की कमी हुई है, 6 केजी की, तो आप यहाँ 6 से भाग दे दीजिए। अब हमने आपको क्या बताया है कि परसेंट को, इस परसेंट वाले चिन्ह को हटाने के लिए नीचे हम जो है 100 से, नीचे हम जो है 100 से इसमें भाग देंगे। तो इस परसेंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ हमारा 100 से भाग हो जाएगा। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया हमारा 6 आ गया, ये भी हमारा कट गया, 1 हो गया। तो अब कितना आया, 40 रुपए आया। कितना, 40 रुपए निकल कर आया। अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा बढ़ा मूल्य है, वर्तमान मूल्य जो सामने निकल कर आया है वो 40 रुपए आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर पूछ देता पहले इसका मूल्य क्या था तो आप करते क्या, इस 40 में पहले का पूछा है तो हमने देखिए परसेंट का मान निकाला है। 40% का मान कितना आया है, 7/5। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब पहले की बारे में पूछे तो आपको ये संख्या दिए हुए परसेंट के मान को निकालकर हम उलट देंगे। तो ये देखिए 7/5 है, तो आप इसे उलट कर गुणा करिए, 5/7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/7। तो आप जो भाग दोगे तो ये जो है पहले का मूल्य सामने निकल कर आएगा। तो ऐसे जो है करते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को हल। चलिए आगे हम आपको और अधिक जानकारी देते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 385 रुपए में
3.5 केजी चावल और खरीद लेता है तो चावल का प्रारंभिक मूल्य व वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखिए चावल का प्रारंभिक मूल्य भी पूछा है और वर्तमान मूल्य। प्रारंभिक मूल्य माने पहले का मूल्य और वर्तमान मूल्य माने अब का मूल्य। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले वर्तमान मूल्य निकलता है। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए रियल वैल्यू को देखना आवश्यक है। रियल वैल्यू हमारा 385 रुपए दिया है, तो आप 385 गुणे जो परसेंट दिया हो 20%, तो आप 20% को लिखिएगा और बटे जो मान लास्ट वाला मान दिया होता है 3.5 केजी है तो आप 3.5 लिख लीजिए। इस पर देखिए ये 20% है तो परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हमें नीचे जो है 100 से गुणा करना होगा, तो ये परसेंट का चिन्ह हट जाएगा। अब आप 0 से 0 काट लीजिएगा। तो 0 से 0 काटने के लिए आपको करना क्या है, इस 0 से ये कट जाएगा और इससे जो है आप काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं 385 बटे 35 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब दशमलव को अगर हम यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब आप काट लीजिए, अगर आप 35 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 35 से कम 35, 35 से कम 35 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, 110 बटे 5। तो 110 बटे 110 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 22 रुपए आएगा। तो 22 रुपए जो आया है ये वर्तमान मूल्य आया। 22 रुपए जो आया, कौन सा मूल्य आया, ये वर्तमान में मूल्य निकल कर आया। और पूछा है, देखिए वर्तमान भी पूछा है और प्रारंभिक पूछा है। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, दिए हुए परसेंट के मान को सबसे पहले देखना होता है। दिया हुआ परसेंट 20% है, आप 20 बटे परसेंट को हटाकर 100 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/5। अब आप देखिए कमी पूछ रहा है कि माइनस, तो कमी पूछ रहा है तो आप घटा लीजिए। 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब हमें पहले का मान निकालना है, तो पहले का मान निकालने के लिए हम इस संख्या को उलट कर करेंगे। वर्तमान मूल्य में जो है हम इस संख्या को उलट देंगे। तो वर्तमान मूल्य हमारा कितना आया, 22 रुपए आया है। तो 22 गुणे 5/4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 पंजे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक, 5 दूनी 10 एक 11 और बटे 4 हो जाएगा। तो जब हम 110 में 4 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27.50। तो इसका देखिए वर्तमान मूल्य 22 रुपए निकल कर आया और प्रारंभिक मूल्य जो है 27.5 रुपए निकल कर आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों सही है। तो अब हम आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी जहां देखने को मिले आप आसानी से उसे कर सकते हो हल। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वर्तमान मूल्य ही हमारा निकलता है और पहले के लिए जब भी पूछा जाए तो हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराया है। तो अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति केजी हो जाता है तो व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने % की कमी करे कि चीनी पर कोई खर्च का अंतर ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, क्या कह रहा है कि 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति केजी हो जाता है। कितना बढ़ रहा है, तो 1.5 रुपए बढ़ रहा है। कितना, 1.5 रुपए बढ़ रहा है। और किस पर बढ़ रहा है, तो 6 रुपए पर बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, 6 रुपए पर बढ़ रहा है। तो यहाँ आपको 6 बटे में करना है और परसेंट लेने के लिए हमें 100% से गुणा करना होता है। अब आप करिए क्या, आप इस दशमलव को हटाकर यहाँ एक 0 बढ़ा लोगे। अगर आप इसे काटते हो तो ये कट गया, 2 से काटिए ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 से काटिए हो जाएगा 5, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 25%। तो देखिए ये अभी आंसर नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन में पूछा है। चीनी का मूल्य ये जो हमारा 25% आया, कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए हो जाता है तो 25% की वृद्धि हुई। आपको हमने परसेंट के पार्ट 1 में बताया था कि जब भी वृद्धि के बारे में पूछे तो करना क्या है, आपको ये सूत्र लगाना होता है, आर गुणे 100/100 प्लस आर। ये वाला सूत्र जो है वृद्धि के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ जो है 25% की वृद्धि हुई और लास्ट में कमी के बारे में पूछता है। तो हमें करना क्या है, देखिए 25% की वृद्धि हुई, आर का मान कितना आया, 25 आया है। बस आप इसी आर के मान को जो है यहाँ पर रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100 हो जाएगा और ये 100 प्लस आर, मतलब ये आर का मान 25 है तो ये कितना हो जाएगा 120
25 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 और 5 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20% की जो है कमी, 20% की कमी करनी होगी जिससे जो है चीनी के खर्च पर कोई प्रभाव ना होगा। तो इसका राइट आंसर 20% की कमी होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यहां देखिए एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर 20% होगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई व्यक्ति 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी कितना है? प्रारंभिक मूल्य जो है प्रति केजी कितना था? प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी कितना था का मतलब पहले के बारे में पूछा जाता है का मतलब वर्तमान। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको तो ट्रिक से रूबरू करा दिया है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए कमी वर्तमान मूल्य जब आ जाए, वर्तमान मूल्य कैसे निकालते हैं? रियल वैल्यू गुणे परसेंट बटे जो हमारा बचा हुआ चीनी होता है, लास्ट वाला मान, उसे हम बटे में करते हैं। जो वर्तमान मूल्य में आए उसे जो है परसेंट निकाल कर उल्टा करके गुणा कर देते हैं, ये आ जाता है। इसका जवाब जो है आपको 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था? क्या था का मतलब पहले का मूल्य। तो सबसे पहले हम वर्तमान मूल्य निकालेंगे। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए हमें रियल देखना होता है, रियल वैल्यू 10 रुपए दिया है, तो ये कर देंगे 10 गुणे दिया हुआ परसेंट, 20% है तो 20 और बटे लास्ट वैल्यू हो जाएगा ये 5। परसेंट है, कितना है? 20%। तो परसेंट, इस परसेंट के चिन्ह को हटाने के लिए हमें करना होगा क्या? नीचे 100 से गुणा करना होगा। अब अगर हम इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा। ये कितना हुआ? 2/5। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 को जो है हम 40 पैसे लिख सकते हैं। कितना? 40 पैसे, क्योंकि हम जब 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4 आएगा, 4 0 आएगा, जो कि हम इसे 40 पैसे लिख सकते हैं। ये जो हमारा आया वर्तमान मूल्य निकल कर आया। क्या निकल कर आया? वर्तमान मूल्य निकल कर आया 40 पैसे। पूछा क्या है कि केले का मूल्य क्या था? पहले का मूल्य पूछा है। तो पहले का मूल्य पूछने के लिए सबसे पहले जब हम पहले का मूल्य निकालेंगे तो करना क्या है? दिए हुए परसेंट का मान निकालते हैं। 20 और परसेंट है तो परसेंट के चिन्ह को हटाकर हम बटे 100 कर लेंगे, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/5। अब देखिए कमी है कि वृद्धि? कमी होगी तो घटा लेंगे, वृद्धि होगी तो जोड़ लेंगे। तो देखिए कमी है तो 5 में से जब 1 गया तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4/5 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया? पहले के मान को ज्ञात करने के लिए जो है हम पलट देंगे। तो पलटेंगे क्या? इस 2/5 में अगर हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये इससे ये कट गया और ये कितना हो जाएगा? 1/2। देखिए ये 40 पैसे का ही मान जो है 2/5 है, इसलिए हमने 2/5 को रखा। गुणे इसका मान उलट देंगे 5/4, तो ये कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 पैसा। कितना लिख सकते हैं? 50 पैसा। पहले जो है 50 पैसे में मिलता था एक केला, अब जो है हमें 40 पैसे में ही एक केला मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 पैसा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पहले का पूछा है, कहा है कि केले का मूल्य क्या था, अर्थात पहले का केले का मूल्य क्या था, तो 50 पैसा था। अगर पूछा होता कि वर्तमान में केले का मूल्य क्या है, तो 40 पैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में कुछ नए ट्रिकों के साथ। धन्यवाद।